तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो। तो आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि एसवीएनआईटी मतलब एनआईटी सूरत में फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होता है। देखो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट मुझे किया था, बहुत सारे लोगों ने डीएम मुझे किया था, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, डिटेल में जरा एक भी। तो सोचा मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एनआईटी सूरत में मतलब एसवीएनआईटी में फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी एक शॉर्ट से वीडियो में लेने वाले हैं। देखो यार, मैं पहले ही तुम्हारी सहूलियत के लिए बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इस पीडीएफ में सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। उस पीडीएफ को अगर पढ़कर तुम जानकारी ले सकते हो तो तुम ले लो, अदरवाइज मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो पीडीएफ से जानकारी ले सकते हो, अदरवाइज ये तुम वीडियो देख सकते हो। और मेरी राय मानो तो इस वीडियो को देखो, तुम्हारा भी फायदा, हमारा भी फायदा, सबका फायदा, सबका साथ सबका विकास। तो भाई बेसिकली ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है 11 से 14 अगस्त तक चलने वाला है, और ये 3-4 दिन का फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाला है। देखो, हर बार क्या होता था कि तुम कभी भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इस टाइम पीरियड में आ सकते हो और तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा। लेकिन इस बार ब्रांच वाइज डेट डिसाइड किया गया है। अब वो डेट क्या है, कैसे है, इस पीरियड में सारी जानकारी दी गई है। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें करना क्या है कि ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पर तुम्हें जाना है। वहां पर एक वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट पर जाकर तुम्हें अपना रिमेनिंग अमाउंट, मतलब कि तुमने जो जोसा और सीसर में पेमेंट किया है, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्सल एडमिशन फी के अलावा भी एक फी तुम्हें और जमा करना पड़ता है, जो कि रिमेनिंग अमाउंट होता है। ये रिमेनिंग अमाउंट तुम्हारे कॉलेज फी और हॉस्टल फी सारी चीजें इंक्लूडिंग रहेंगी। मतलब इस लिंक पर जाना, ये अमाउंट ऑलमोस्ट 27 से 30 हजार के आसपास होगा। इस पेमेंट को करना, इस पेमेंट में तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट जो कि तुम्हारे ट्यूशन फी का रहेगा और हॉस्टल फी, ये दोनों फी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस लिंक पर जाकर ये पेमेंट कर देना। उसके बाद वहां पर एक रिसिप्ट मिलेगा, ये रिसिप्ट को तुम रख लेना। ये रिसिप्ट फिजिकल रिपोर्टिंग में बहुत काम आएगा और हॉस्टल अलॉटमेंट में भी काम आएगा। मैं पहले बता देता हूं, इस बार का हॉस्टल अलॉटमेंट भी अलग था, अलग होने वाला है। जबकि पिछले साल हॉस्टल अलॉटमेंट बहुत ही सिंपल था, ऑफलाइन प्रोसेस था, हॉस्टल सेक्शन में जाकर तुम्हारे सामने हॉस्टल अलॉट होता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। कैसे होगा, वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो देखो, जैसे ही तुम इस लिंक पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें अपना डिटेल लिखना है, जैसे कि तुम इंडिया से हो या फिर बाहर से हो। इंडिया वालों के लिए जोसा काउंसलिंग चलता है, बाहर वालों के लिए आउट ऑफ इंडिया मतलब एनआरआई वगैरह के लिए डासा कोटा चलता है। तो तुम्हें फिलहाल इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद तुम्हें अपना यहाँ पर रिक्वायरमेंट डेटा फिल करना है, जैसे बीटेक, जेई मेंस और एप्लीकेशन नंबर, मतलब जेई एप्लीकेशन नंबर जो भी था वो तुम्हें फिल करना है। एग्जाम्पल में तुम्हें यहाँ दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ फिल करना। उसके बाद ये एक पेमेंट वाला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर तुम्हें बेसिकली अपना सारा पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना सारी जानकारी लिखना, जो कि तुम्हें आगे के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। जो तुम भरे हो प्रॉपर, तुम्हारा जो नाम है, आधार कार्ड या फिर स्पेशली 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही चीज यहाँ पर फिल करना, और जो जेई में फिल किया हो वही चीज यहाँ पर फिल करना। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम। और देखो भाई, तुम्हारा नाम कहीं भी कुछ भी हो, तुमने जो जेई में भरा है वही यहाँ पर भरना, नहीं तो फिजिकल रिपोर्टिंग में तुम्हारा कट्टी बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। तो फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, पापा का मेल आईडी मतलब फादर मेल ईमेल डाल देना, जेंडर, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, ठीक है, एडमिशन कैटेगरी, ये सारी चीजें यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, ठीक है, लेटेस्ट राउंड से सीट अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, प्रूफ ऑफ फी पेमेंट है, फी पेमेंट जो तुमने पेमेंट किया रहेगा उसका तुम्हारे पास प्रूफ होगा। ये सारी चीजें जमा करनी है। ये सारी चीजें अच्छे से जमा करना, पीडीएफ में स्कैन कर लेना। जो कंडीशन रहेगा भाई इतना एमबी तक ही जमा करना है, ये सारी चीजें देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर अपना पेमेंट जमा कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल से फिल कर लेना। देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई है, एडमिशन एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी चीजें भर देना, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती है बाद में, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट निकाल लेना। ये प्रिंट तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के समय हेल्पफुल होगा। वहां पर ये प्रिंट जमा करना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारा एडमिशन नंबर दिया जाएगा, और उसी एडमिशन नंबर से तुम्हारे आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, द लिंक विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 11 अगस्त 2024। मतलब ये जो रिमेनिंग अमाउंट वाला वेबसाइट है, ये 11 तारीख के बाद ही एक्टिवेट होने वाला है। इसके पहले ये एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब 11 तारीख के बाद ही तुम अपना रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकते हो। देखो, मैंने पहले बोला कि पहले कैसा होता था कि उस टाइम पीरियड में, मतलब जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है, उसमें तुम कभी भी जाओ और कभी भी तुम अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करा सकते हो, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, वो तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन इस बार चीजें अलग है। इस बार तुम्हारे ब्रांच के हिसाब से स्पेसिफिक अलग अलग ब्रांच वाइज बुलाया गया है। उस ब्रांच के सारे लोगों का फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ हो जाएगा। और जहां तक मुझे पता है कि इस बार जो एडमिशन नंबर होता है, इस बार एडमिशन नंबर ऑन स्पॉट तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे पहले कैसा होता था कि तुम्हें एडमिशन नंबर हार्डली 1-2 महीने के बाद मिलता था, लेकिन इस बार एडमिशन नंबर तुम्हें तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रीजन मैं आगे बताता हूँ।
लेकिन सबसे पहले हम लोग जरा डेट के बारे में जान लेते हैं। 11 अगस्त मतलब जिस दिन से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, पहले दिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। टाइम 9:30 से 2 बजे, 9:30 से इलेक्ट्रिकल वालों का और 2 बजे से मैकेनिकल वालों का फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। सेम 12 अगस्त को कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल 4 साल 5 साल वाले और फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब MNC वाले, इनका टाइम भी दिया गया है। 12 तारीख को होगा 9:30 से 2 बजे तक। इसी तरह 13 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इंजीनियरिंग फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले का होगा। इसी तरह सारे का डेट दिया गया। 14 तारीख को केमिकल वाले और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वालों का फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। इस तरह करके 11, 12, 13, 14 4 सेक्शन में सारे डिपार्टमेंट के लोगों को डिवाइड कर दिया गया। तुम्हारा जिस दिन भी डेट पड़ रहा है देख लो अच्छे से, उसी दिन आना है। टाइम से बिफोर आना मतलब बिफोर टाइम आना, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी, समझने में आसानी होगी। अब करेक्ट बॉर्डर वाले टाइम पे आओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो अभी जहां तक बहुत लोगों को डाउट होगा कि भैया मेरे को फी एडमिशन लगेगा, मेरा इनकम एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो भाई इन सब का टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तुम्हें नॉर्मल बच्चों की तरफ पेमेंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे पेमेंट जमा करने पड़ेंगे। रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि ट्यूशन फी 99,000 वो जमा करना पड़ेगा। हॉस्टल में कोई भी एडमिशन नहीं मिलता, वो तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा ऐसे ना वैसे, ठीक है। जो जहां तक बात रही तुम्हारे फी एडमिशन की बात, एनुअल इनकम 1 लाख या 5 लाख से ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें जो है हॉस्टल आने के बाद, कॉलेज आने के बाद एक स्पेशल नोटिस निकलता है। उसके बाद तुम्हें इनकम टैक्स, हैप्पी डिपीट, ITI ये सारी चीजें जमा करना पड़ता है। ये सारी जानकारी तुम्हें कॉलेज में आने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी SVNIT के लिए, और जनरली यही प्रोसेस सारे कॉलेज के लिए होता है। तो तुम किसी और कॉलेज से हो तो ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो इस PDF के अगर तुम सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 16 अगस्त को तुम्हारा एक ओरिएंटेशन क्लासेस होता है। बेसिकली तुम्हें अपने ब्रांच के बारे में, इस कॉलेज के बारे में बताया जाता है। इसके बाद 19 अगस्त से तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हें अगर कॉलेज शिफ्ट होना है, हॉस्टल शिफ्ट होना है, तो मेरे ख्याल से 16 अगस्त के पहले, और मैं तो बोलूंगा कि 15 अगस्त के पहले आ जाना। और मतलब तुम खुशनसीब होगे कि तुम्हारे आते ही पहला फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया होगा यार, मौका जाने मत देना। 4 साल है, जियो अच्छे से, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें। फिजिकल रिपोर्टिंग में कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है इस PDF में साफ साफ लिखा गया है, और इसमें जो जो भी चीजें लिखी गई है वो सारी चीजें लेकर आना अच्छे से। सबसे पहले लिखा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल से एक फी रिसिप्ट जो होगा वो तुम्हें डाउनलोड करना है। जो तुमने पेमेंट किया है, रिमेनिंग अमाउंट ऑलमोस्ट 27 से 30 हजार के आसपास होगा, उसका प्रिंट आउट तुम्हें लेके आना है। इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पर तुम रिमेनिंग अमाउंट पे करना। 11 अगस्त को ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसे डाउनलोड करना और ये डाउनलोड लेके आना, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हें उस कॉलेज के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है, बेसिकली एक प्रूफ होता है कि तुम्हें यही कॉलेज अलॉट हुआ है जोसा या CSAP के थ्रू, तो वो एक लेटर होता है। उस लेटर को प्रोविजनल एडमिशन लेटर बोलते हैं, जो कि तुम्हें जोसा या CSAP के पोर्टल पे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद अपने आइडेंटिटी के रूप में सिंपली यार तुम अपना आधार कार्ड लेके आ सकते हो। आधार कार्ड वापस से अपडेट करके रखना, मतलब तुम्हारा रिसेंट वाला फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल वाला फोटो लाके इधर चिपका देना, वैसा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया तुम्हारे फोटो आइडेंटिटी को चेक करने के लिए ही तुम्हारा ये आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पर फोटो ID कार्ड के रूप में तुम अपना आधार कार्ड लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है स्टेट गवर्नमेंट आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद तुम अपने JEE मेंस का स्कोर कार्ड लेके आ सकते हो। बेसिकली JEE मेंस का रिजल्ट लेके आना है तुम्हें। क्लास 10th का रिजल्ट लेके आना है, सर्टिफिकेट और रिजल्ट लेके आना है। क्लास 12th का रिजल्ट और सर्टिफिकेट लेके आना है। इसके बाद एडमिट कार्ड लेके आना है, हॉल टिकट लेके आना है 12th के बोर्ड एग्जाम का, या फिर स्कूल LC लेके आना है, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट लेके आना है। और अगर तुम कभी माइग्रेट किए हो एक जगह से, मतलब कि कहीं एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में गए हो, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना है। जोसा के पोर्टल पर प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके आना है, जो कि तुमने ऑलरेडी अपलोड किया रहेगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है। इसके बाद अपने 4 फोटोग्राफ, यहाँ पर लिखा गया कि 4 फोटोग्राफ लेके आना, लेकिन तुम अपने एडवांस की तैयारी के लिए, मतलब पहले से तैयार करके कम से कम 7 से 8 फोटो लेकर आना। क्या पता किसकी जरूरत कब पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर तुमने OBC कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ भी लगाया तो उसका प्रॉपर अपना सर्टिफिकेट लेके आना। ओरिजिनल लेके आना, जेरोक्स मत लेके आना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना। और अगर OBC लगाया तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 1 अगस्त के बाद वाला ही लेके आना, ठीक है। इसके बाद अगर PWD का है तो PWD का भी तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें हैं कि तुम्हें क्या क्या लेके आना है। ये सारी चीजें एक बार मैं फिर से बता दूं तो सबसे पहली बात तुम्हें पेमेंट का प्रिंट आउट लेके आना है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेके आना है, ID कार्ड लेके आना है, आधार कार्ड लेके आना है, रैंक मतलब JEE का स्कोर कार्ड लेके आना है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड मतलब 12th का हॉल टिकट या फिर LC लेके आना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है, 4 फोटोग्राफ लेके आना है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, और PWD हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके आना है। इसके साथ साथ हर एक जितने भी ये डॉक्यूमेंट बोले सबका कम से कम 4 सेट जेरॉक्स लेके आना है तुम्हें। हार्डली 1-2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी एडवांस में लेके रखना। इसके बाद
इसके बाद आगे दिया गया है कि इसके तुम्हें मतलब कि कॉलेज के ट्यूशन फीस रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो ये पूरा डिटेल लिखा गया है कि देखो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि ट्यूशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 99,000 है, जो कि तुम्हें अभी पे करना पड़ेगा। ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यू के लिए 36,500 बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो तुमने ऑलरेडी 75,000 पेमेंट ऑलरेडी जमा कर रखा है, ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट तुम्हें 24,000 के आसपास जमा करना पड़ेगा, मतलब ये वाले नीचे पे जाकर तुम्हें 24,000 पेमेंट और करना पड़ेगा। और एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी जो है ऑलरेडी 32,000 पेमेंट कर चुके हैं, तो उन्हें 4,000 पेमेंट और करना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो 24,000 है या फिर ये जो 4,000 है, इसमें तुम्हारा हॉस्टल का भी फी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इसमें मेस का भी फी इंक्लूडेड है 6 महीने का, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हॉस्टल अलॉट होगा कैसे, प्रोसेस क्या है। देखो हर बार का हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस अलग होता था, लेकिन इस बार का हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस अलग है। इसके बाद तुमको सिंपली क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पे जाना है। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए इस वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वाले वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें इस तरह का कुछ पोर्टल मिल जाएगा। तुमने ऑलरेडी पे कर रखा है अपने हॉस्टल के लिए, अब तुम्हें बेसिकली हॉस्टल अलॉटमेंट लेना है। यहाँ पर 2 चीजें पूछी जाएगी, यूजर नेम और पासवर्ड। देखो जब तुम अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तो उस समय तुम्हें ऑन द स्पॉट यूजर नेम एज एडमिशन नंबर दे दिया जाएगा। मतलब जो भी तुम्हारा एडमिशन नंबर होता है वो तुम्हारा यूजर नेम बन जाता है। जैसे कि जो भी तुम्हारा, तुम अगर बीटेक करने आए हो तो तुम्हारा U24 से तुम्हारा एडमिशन नंबर स्टार्ट होगा, और अगर तुम एमएससी के लिए आए हो तो तुम्हारा I24 से स्टार्ट होगा। यही एडमिशन नंबर तुम्हारा यूजर नेम हो जाता है, और तुम्हें ऑन द स्पॉट एक पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये यूजर नेम पासवर्ड संभाल के रखना, बहुत काम आएगा इन 4 साल के जीवन में। ये यूजर नेम मतलब ये जो एडमिशन नंबर है तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है इस कॉलेज के लिए। जैसे इस देश में आधार कार्ड के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इस कॉलेज में एडमिशन नंबर के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद तुम्हें ये यूजर नेम में अपना एडमिशन नंबर डालना है। U24 इलेक्ट्रिकल से होगे तो EE, ठीक है, CS से होगे तो CS, और उसके बाद तुम्हारा एक नंबर होगा 032 33, जो भी होगा इस तरह करके एक फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये तुम्हें एडमिशन यूजर नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर तुम्हें हॉस्टल अलॉट कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी विंग तुम्हें पसंद आए, जो भी हॉस्टल तुम्हें पसंद आए वो तुम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई ऑलरेडी ऑनलाइन दोस्त बन चुका है, उसके साथ तुम रूम लेना चाहते हो तो उनसे बात कर लेना कि भाई इस रूम पे ये रूम हम लोग बुक कर रहे हैं, तो एक साथ तुम उस रूम को बुक कर लेना, ठीक है। इस बार का हॉस्टल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जबकि पिछले बार का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंस था, ऑनलाइन और ऑफलाइन था, ठीक है। मतलब पिछले बार का ऑफलाइन सारी चीजें करनी थी, इस बार का ऑनलाइन सारी चीजें करनी है, तो डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है तो सो है। अब तुमको फर्स्ट ईयर में जो है हॉस्टल मिलेगा गज्जर भवन, ठीक है। गज्जर भवन में मेरे ख्याल से मतलब सबसे बेस्ट रूम तुमको ए विंग में मिल सकता है, और अगर फ्लोर पूछे तो 4th फ्लोर, मतलब ए विंग 4th फ्लोर वन ऑफ द बेस्ट रूम रहेगा। सारी चीजें हैं, मतलब सेपरेट रूम है, सारी चीजें अच्छी हैं यार, व्यू अच्छा है, ठीक है, हवा भी अच्छा आएगा, सारी जो फैसिलिटी है वो भी कंपैरेटिवली और विंग से बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बाकी तो हर एक रूम अच्छा है, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट रूम में से बताया। और मैं बता दूं कि मेरा रूम खुद का जो है ए विंग 420 था मेरा रूम नंबर, ठीक है, मतलब रूम नंबर 420 था 420। तो इस वीडियो में हमने बाकी देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग और डिटेल में कैसे होता है, ये वीडियो देख लेना, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें हॉस्टल अलॉटमेंट सारी चीजें जहां पर जानकारी बता दिया, ये पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये लिंक वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ पे लिंक दिया गया, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करोगे सीधा वहां पहुंच जाओगे, वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बताना, ठीक है। वीडियो बनाना होगा वीडियो बना दूंगा, वरना मैं सीधा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी एक चीज और यार, अगर तुम्हारे घर में कोई भी जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, या MST-CET का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, तुम्हें तो उसे एक बेहतर गाइडेंस की जरूरत होती है, ताकि वो IIT, NIT या फिर एम्स जैसे बड़े कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। और इन सारी चीजों के लिए एक बेहतर गाइडेंस की जरूरत होती है, और बेहतर गाइडेंस के लिए तुम्हें prepmentor.in को विजिट करना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा IITian और NITian जैसे स्टूडेंट से, जिनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है अपने प्रिपरेशन को लेकर, जो कि तुम्हारी दोस्त या तुम्हारे भाई बहन या फिर तुम खुद भी अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा, ठीक है। तो इस पर इनरोल कर लेना। ऑलरेडी इनका फी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी तुम इस वीडियो को देखकर वहां पर जाओगे तो तुम्हारे लिए एक चीज अवेलेबल है, एक ऑफर अवेलेबल है। वहां पर एक रेफर कोड का ऑप्शन आएगा, रेफर कोड में तुम NIT सूरत 50 डालोगे तो तुम्हें 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। देखो ऑलरेडी प्लान बहुत सस्ता है, उसमें भी तुम्हें 50 रुपया मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो इनरोल कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा मुझे बता देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।